थ्री इडियट्स नहीं है वो, धीरे धीरे जो है ना नंबर ऑफ पीपल कमिंग टू द चर्च इट एक्चुअली स्टार्टेड कमिंग डाउन। थ्री इडियट्स वो ना भगवान के बारे में ना अनाप शनाप कुछ भी बोलते थे, जैसे जैसे नजदीक चले गए ना वहाँ हंसने की आवाज़ आने। हम तो यही प्रे करते हैं कि मैं अच्छा हूँ, ये भी अच्छा है और सारे लोग अच्छे हैं, तुम्हारे साथ अच्छे होना चाहिए। बात करते करते क्या ना आवाज़ आने लगी, इन्होंने देखा कहाँ से बात है, बिल्कुल नाव जो थी वो बिल्कुल बीच लेक में पहुंच गई थी। आप वो थ्री इडियट्स का कुछ बता रहे थे हमें। थ्री इडियट्स नहीं है वो एक्चुअली में लियो टॉल्स्टॉय की कहानी है। तीन तो हैं। हाँ, वन ऑफ माय फेवरेट्स। अच्छा हाँ, वो बहुत मुझे अमेजिंग कहानी लगती है यार। वो लियो टॉल्स्टॉय हाँ, लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी थी, बट ही हैज हिज इंस्पिरेशंस फ्रॉम ज़ेन, he has his inspirations from Taoism, he has his inspirations from various these exchanges very happening. But the story itself is fantastic. So उन्होंने three hermits लिखी थी, लेकिन we'll say it is three idiots. एक country है कि imagine करिए जैसे लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, places that we would seldom ever plan to visit. ठीक है कि भाई एक ऐसी country है, even if I don't visit that country, okay fine, my purpose on earth will be over. तो a place like that, वहाँ पे एक पहाड़ के ऊपर एक चर्च है और उसके ऊपर बहुत बड़ा लेक है और लेक के उस पार जो है वो थोड़ा बहुत आपको दिखता है। अब यहाँ पे इस चर्च में एक पादरी रहते, तो उनकी हर संडे को उनकी एक डिस्कोर्स होती थी। अब वहाँ पे क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है ना नंबर ऑफ पीपल कमिंग टू द चर्च इट एक्चुअली स्टार्टेड कमिंग डाउन। तो ही कुड नोटिस बट he could not do anything, मतलब he could not ask कि भाई लोग कम क्यों आ रहे हैं, या फिर एटलीस्ट somehow पहले भी वॉलंटरी था, अभी भी वॉलंटरी थी। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन जब उनका संडे मास खत्म हुआ तो सारे लोग चले गए। देयर इज दिस ओल्ड लेडी सिटिंग इन द बेंच, एक अकेले बैठी हुई है इंतजार कर रही। फादर गए उनके पास, उन्होंने पूछा क्या हुआ, चार मतलब संडे मास इज ओवर यार, जाओ। हाँ, तो कह रही कि नहीं, आई वांट टू टॉक टू यू। बोले भाई क्या हो गया? कहा कि ये ना बहुत अजीब सी चीज़ हो रही है। हाँ, वो ना ये जो है ना लेक के उस पार ना कुछ बंजारे आए हुए हैं और वहाँ पे ना देयर आर दीज थ्री पीपल, थ्री इडियट्स। वो ना भगवान के बारे में ना अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहते हैं और लोग ना उसकी खूब उनकी बातें सुनते हैं और बड़ा बहुत अच्छा भीड़ हो मतलब लगने लगी उनके चारों तरफ और वो कुछ भी बोलते हैं। बड़े अजीब से लोग हैं। मैं तो चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलो, गिव देम सम गुड थॉट्स एंड ब्रिंग देम इनटू द फोल्ड। तो इन्होंने कहा कि नहीं, तो बहुत अच्छी बात है, we have to speak to people who don't understand the ways of the God. I will definitely come and meet you. तो फिर बोले कि मैं आऊँगी वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे को हम चलेंगे। ठीक है, वेडनेसडे को बिल्कुल तैयार व्यार हुए और उसके बाद वो अपने बुक्स जो भी बाइबल लेना होगा, चाहे जो भी लेना हो, वो अपना वो लेडी आई नाव से, उसमें बैठे, फादर चले गए। बहुत बड़ा लेक था, टाइम भी लगता था जाने में, बहुत गहरा भी लेक था। जो उधर गए दूर से वो लेडी देख रही कि वहाँ पे भीड़ आपको दिख रही है, कह रही कि हाँ भीड़ तो दिख रही है, वही है वो। अच्छा इतनी भीड़ लगती है? बोले हाँ इतनी भीड़ लगती है, मैग्नेट्स वही। हाँ तीनों। तो जैसे जैसे नजदीक चले गए ना वहाँ हंसने की आवाज़ें आने लगी एंड लॉट ऑफ गिगलिंग एंड शाउटिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी इन दैट। जब वहाँ पहुँचे तो सडनली सबने पहचान लिया, पीपल मेड वे और वो गए तो देखिए पेड़ के नीचे ना ये तीनों ऐसे अनकूथ टाइप के तीन लोग ऐसे बैठे हैं। तो किसी ने इंट्रोड्यूस किया कि ये जो हमारा लेक है, हाँ उसके बगल वाले जो फादर है वो हैं। और तीनों पकड़ लिए, अरे अरे बहुत बढ़िया हुआ आप आ गए। ये फादर को बड़ा अजीब सा लगा कि क्या हो गया। He thought there will be some kind of a confrontation. हाँ confrontation होगा, there will be some exchange of views। यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है यार। आइए आपका इंतजार चल रहा है। अब वो तीनों बोले अरे 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 क्या? तो बोले कि नहीं, मैंने सुना है कि आप भगवान के बारे में। बोले हाँ, हमें तो जैसे मन करता है हम वैसे ही भगवान की पूजा कर लेते हैं। अब हमें तो उतना कुछ पता है नहीं, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं। बोले आप पढ़े लिखे भी नहीं? बोले नहीं। बोले हम पढ़े लिखे भी। यू हैव नॉट रेड द गुड बुक? बोले नहीं, वी हैव नॉट। मतलब गुड बुक क्या है जी, हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो कुछ भी नहीं पता है। बोले क्या आप क्या प्रे करते हैं आप? तो कहते हैं कि जी हम तो यही प्रे करते हैं कि मैं अच्छा हूँ, ये भी अच्छा है और सारे लोग अच्छे हैं, तुम्हारे साथ अच्छे होना चाहिए। तो ऐसी कुछ हम प्रे कर लेते हैं। नहीं, तो ही सेड कि नहीं भैया मैं आपको सिखाता हूँ। तो उन्होंने कुछ उसको प्रेयर सिखाए उसको, वो बेचारे बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। उसके बाद फिर फाइनली वो कहते हैं कि अच्छा वो जो प्रेयर आपने जो बताया था ना, एक बार और बता दिया। वो बेचारे उसने बताना शुरू कर दिया। जब बताना शुरू कर दिया फिर थोड़ा देर वो उन्होंने सुना, फिर वो सोचे कि डिनर के बाद का प्रेयर तुमने बता दिया। फिर एक बोलता है कि वो जो पिछला वाला था ना वो मैं भूल गया। बेचारे अनपढ़ थे हैं। उन्होंने कहा फिर से बता दीजिए एक बार। तो भाई अच्छा ठीक है भाई, तो फिर से सुन लो। तो फिर जो पहला वाला था वो मैं भूल गया। कहता कि मैं भूल गया।
कह रहा है कि फिर से बता दो। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है भाई, अब तुम दोनों तीनों ना बिल्कुल ध्यान से सुनो भाई, तीनों बैठ जाओ। मैंने कहा हाँ ठीक है बताओ। तो फिर उन्होंने बताया ये हो गया, अब तुम लोग हमेशा से संडे को आओगे और हम लोग साथ में प्रे करेंगे। हाँ तो बोले अच्छा ठीक है संडे को हम आएंगे। बोले बोलोगे हाँ तो नहीं। हाँ बोले ठीक है। फिर वो नाव में बैठ कर अपना वापस आने लगे। तो उन्होंने फिर लेडी से बात करनी शुरू की, यार ये तीनों तो बड़े अच्छे हैं बेचारे, अनपढ़ हैं, तो अच्छा किया हम लोगों ने उनसे बात की। तो वो कह रही कि नहीं मैं आपको बता रही थी ये तीनों अजीबोगरीब बातें करते हैं। तो बात करते करते क्या ना आवाज़ आने लगी। तो उन्होंने देखा कि कहाँ से बात है, बिल्कुल नाव जो थी वो बिल्कुल बीच लेक में पहुंच गई थी। तो Nobody. कोई ऐसी साउंड नहीं थी, आवाज़ आ रही जोर जोर से, रुको 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 रुको। तो उन्होंने देखा कि वो तीनों जो है ना वो पानी पे दौड़ते हुए आ रहे हैं। रुक जाओ रुक जाओ। ये ही शेल शॉक। हाँ, वो दौड़ के आकर के उन्होंने नाव पकड़ ली। कहाँ जा रहे हो? और उसके बाद फिर कहते हैं कि वो प्रेयर जो आपने बताया था ना, एक बार और ठीक है वो हम भूल गए। सो दिस स्टोरी इज फिनोमिनल। मतलब मुझे यू कैन मेक सो मेनी पैरेलल्स विद दिस। दिस स्टोरी एंड्स एट दिस पॉइंट ओनली कि वो तीनों आकर के दे आर रनिंग ऑन वाटर, दे होल्ड द बोट और एक बार वो रह गया। बस